हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर भगवान श्री राम के परम भक्त और भगवान शिव के अंशावतार भगवान हनुमान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। साथ ही जीवन में चल रहे संकटों से छुटकारा पाने के लिए और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत भी किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान हनुमान के वृद्ध स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। बड़ा मंगलवार को विशेष शुभ फल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजन के संग संग प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन भी किया जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में बड़ा मंगलवार कब मनाया जा रहा है और इससे संबंधित समस्त जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सभी हनुमान भक्त बड़ा मंगलवार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि इस समय जो हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है वो बहुत ही ज्यादा फलदायी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब माता सीता का अपहरण हुआ था और उनकी खोज में प्रभु श्री राम वन में यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो उस समय प्रभु श्री राम से हनुमान जी का जो प्रथम बार मिलन हुआ था तो उस समय ज्येष्ठ मास का मंगलवार था। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से मिलके माता सीता का पता लगाया था और दोनों लोगों ने सभी संकटों पे विजय प्राप्त किया था। बड़ा मंगलवार से संबंधित अन्य बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उन सभी कथाओं का एक ही सार है कि ज्येष्ठ मास में जो बड़ा मंगलवार पड़ता है उसमें अगर भगवान श्री हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी संकटों पे जो मनुष्य विजय प्राप्त करता है। तो इस साल 2024 में हमें ज्येष्ठ मास में 4 मंगलवार प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो किस किस तिथियों पे वो बड़ा मंगलवार हमें प्राप्त हो रहा है। तो 2024 में ज्येष्ठ मास में जो हमें प्रथम बड़ा मंगलवार प्राप्त हो रहा है वो 28 मई को प्राप्त हो रहा है और जो दूसरा बड़ा मंगलवार प्राप्त हो रहा है वो 4 जून को प्राप्त हो रहा है और तीसरा मंगलवार जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 11 जून को प्राप्त हो रहा है और जो चौथा बड़ा मंगलवार प्राप्त हो रहा है वो हमें 18 जून को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार 2024 में हमें ज्येष्ठ मास में 4 बड़ा मंगलवार प्राप्त हो रहा है। बड़ा मंगलवार को सभी मंदिरों में, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, उसमें भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। हनुमान जी को भक्तगण सिंदूर अर्पित करते हैं और चोला चढ़ाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, बजरंग बाण का पाठ किया जाता है और कुछ जगहों पे रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। हनुमान जी के मंदिरों में तो जो आयोजन होता ही है, साथ ही साथ जो भक्तगण होते हैं अलग अलग जगहों पे चौराहों पे पंडाल लगाकर भंडारे का आयोजन करते हैं, लस्सी का वितरण करवाते हैं, मीठे शरबत का वितरण करवाते हैं और अन्य जो खाने पीने की जो सामग्रियां होती हैं प्रसाद स्वरूप में उसका भी वितरण कराते हैं। हनुमान जी को सिंदूर और चोला तो चढ़ाया ही जाता है इस दिन। इसके साथ ही साथ हनुमान जी को गुड़ और चने का भी भोग लगाया जाता है। हनुमान जी को बेसन का लड्डू अति प्रिय है तो लड्डू का भोग लगाया जाता है, नारियल का भोग लगाया जाता है और साथ ही साथ मीठे पान का भी भोग लगाया जाता है। बड़ा मंगलवार को भगवान हनुमान की विशेष पूजा आराधना के संग संग अपनी समस्याओं को देखते हुए अगर अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ दान किया जाता है तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। जैसे अगर आप भगवान हनुमान की विशेष पूजा आराधना के संग संग दूध का दान करते हैं तो आपको आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप घी का दान करते हैं तो आपको सुख और समृद्धि की प्राप्त होती है। भगवान हनुमान को बेसन के लड्डू बहुत ही प्रिय हैं। अगर आप इस दिन बेसन का लड्डू दान करते हैं तो आपकी आय में वृद्धि होती है, आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में मांगलिक दोष चल रहा है तो आपको इस दिन बड़ा मंगलवार को मसूर का दाल दान करना चाहिए। इससे आपका मंगल दोष खत्म होता है और आपके जीवन में चल रही जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर शत्रुओं से आप परेशान चल रहे हैं तो शत्रुओं को शांत करने के लिए, उनके नाश के लिए आपको लाल मिर्च का दान करना चाहिए। बड़ा मंगलवार को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ कर सकते हैं, 21 पाठ कर सकते हैं, 108 पाठ कर सकते हैं। ऐसे ही सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, भगवान हनुमान के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं। किसी भी जो भी पाठ आप करेंगे उसके पाठ की जो संख्या है वो पूर्ण रूपेण आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आपके पास समय है, कितनी आपकी सामर्थ्य है कि कितना आप पाठ कर सकते हैं। और भक्तगण अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ज्येष्ठ मास का जो मंगलवार पड़ता है उसमें सभी मंगलवार का व्रत भी करते हैं जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है।
आप चाहिए तो आप जो जितने भी मंगलवार पढ़ रहे हैं, तो 2024 में 4 मंगलवार पढ़ रहे हैं तो आप चारों मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं तो केवल आप 1 मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, या फिर आप 2 मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, 3 मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, या तो फिर आप सभी चारों मंगलवार का व्रत आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो इस मंगलवार के व्रत में नमक का पूर्ण रूपेण निषेध होता है, अर्थात नमक खाना वर्जित माना जाता है। आप दिन भर फलाहार भी कर सकते हैं और जल का सेवन कर सकते हैं, और संध्या काल में पूजन के पश्चात एक समय मीठा अन्न ग्रहण करने का इसमें नियम होता है। तो इस अनुसार अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्तम माना जाता है मनोकामना पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार आप सभी लोग ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार को भगवान हनुमान की विशेष पूजा आराधना करके अपनी किसी भी मनोकामना को आप पूर्ण कर सकते हैं, उनकी विशेष कृपा दृष्टि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि, भगवान हनुमान की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।